Hello everyone, how are you all? Welcome to the weekend. Today we will start our political science chapter number 6 political parties of class 10th. Political parties, first of all, we will discuss in this chapter about political parties. What are political parties? Why they are important in the present scenario? What are the functions of political parties? Why they are necessary? And how they could what are the national parties, state parties, and how they could be reformed. उनमें मतलब जो भी कमियां हैं तो उनको कैसे सही किया जा सकता है, इन सब टॉपिक के ऊपर we will discuss in the later part of the chapter. Let's first of all discuss what is political party. Of course, political party is a group of people who come um, together to contest election and hold power in the government. मीन्स ये लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, जहाँ पे लोग मतलब इकट्ठे हुए हैं एक साथ, एक जैसी सोच वाले लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं. किस लिए? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ताकि उनके हाथ में पावर आ सके और वो गवर्नमेंट को जो है रूल कर सके. बट about 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party, and now there are few they do not have parties. Means पहले सिर्फ 100 साल पहले की बात हो रही है, 100 years ago की. ये बहुत कम ऐसे नेशन थे, ऐसे कंट्रीज थी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थी, बाकी सब जगह नहीं थी. और आज के सिनेरियो में ये है कि बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, बाकी सबके पास है. 100 years में पूरा का पूरा जो है सर्कल चेंज हो गया है. तो कुछ ना कुछ देयर वुड बी सम स्पेशलिस्टी, देयर वुड बी सम वैल्यूएबल थिंग्स इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. जब इसने अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना ली है कि 100 years में इतना चेंज हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये इसका इम्पैक्ट आया है. एंड ऑफ कोर्स इट mobilizes voters to support common sets of interest, concern and goals. जिनके जो है इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, एक ही चीज़ के बारे में एक जैसा सोचते हैं, किसी भी इशू के बारे में, वेरियस इशूज़ के बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज़ जो होते हैं, वो पीपल्स की डिमांड होती है. और इन पीपल्स में से जो लोग पावर में आते हैं या वॉट एवर दे वॉन्टेड टू जॉइन द पॉलिटिक्स, हर कोई तो पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, तो उनके क्या व्यू है, वो एक जैसे व्यू वाले इकट्ठे होते हैं और लोगों को कन्विंस करने के दे ट्राई टू कन्विंस द पीपल कि हमारी पार्टी की जो सोच है, हमारी पार्टी जो आपके लिए या अपने नेशन के लिए करना चाहती है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली मतलब ये काम करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट और पीपल के बीच के एक तरीके से ये ब्रिज की तरह होते हैं. अब suppose a political party fixes the political agenda and policies and tries to pursue people by claiming their policies are better than those of other parties. यानी हमारी पार्टी, जो पार्टी मतलब जो मेंबर एक जैसी सोच वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो सोच है, एजेंडा है, पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लानिंग्स हैं, वो बेटर हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए. दूसरी पार्टी से ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को. तो पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से बिल्टअप होती है और इसलिए बिल्टअप होती है. एंड अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ द मीन्स थ्रू विच पीपल कैन स्पीक टू द गवर्नमेंट एंड हैव अ से इन द गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री. मैंने बता ही दिया कि एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कि वो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में जो कुछ भी उनकी पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्ट तो अप्रोच होती ही नहीं है. जो कॉमन पीपल है, जनरल पीपल है, उनकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है. तो ये एक तरीके से बीच में ब्रोकर्स का काम करते हैं. एंड अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 components: द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. ऑफकोर्स एक पार्टी में 3 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं. विदाउट दीज कॉम्पोनेंट्स द पार्टी इज़ नॉट कंप्लीटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल द लीडर. ऑफ कोर्स एक लीडर होगा, जब वो उस पार्टी को लीड करेगा, रूल करेगा, वो सब कुछ डिसाइड करेगा. एक लीडरशिप के बिना आप किसी पार्टी के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते.
एंड द सेकेंड इज एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स. ऑफ कोर्स फॉलोवर्स नहीं होंगे. आज कोई भी कॉमन पर्सन है, अगर वो किसी पार्टी में इंटरेस्टेड है, किसी पार्टी की पॉलिसीज़ को बहुत लाइक करता है, तो अब उसकी कोई गवर्नमेंट के हायर डेजिग्नेशन के जो डेजिग्न वहाँ तक उसकी अप्रोच थोड़ी है. उस लेवल के जो भी नेता हैं, ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन तक उनकी अप्रोच नहीं है. कौन वो, और वो लोग तो जानते भी नहीं कौन, लेकिन फॉलोवर्स हैं बस, वो उस चीज़ को पसंद करते हैं. तो उन्होंने अपनी जैसी एक सोच वाले लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी भाई, क्यों इतनी जो है इसको प्रिविलेज मिला, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला. तो क्या इस तरीके के फंक्शंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टीज कंटेंट्स इलेक्शन. इलेक्शन को जो है फॉर व्हाट, बाय पुटिंग अप कैंडिडेट्स. पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट को जैसे जिनको करते हैं उनको सेलेक्ट करके खड़ा करती हैं अपनी तरफ से चुनाव में, जो है इलेक्शन में अपनी तरफ से लड़ने के लिए. और कुछ कंट्रीज़ में जो होता है, जैसे यूएसए वगैरह में जो मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, वो उस कैंडिडेट को चूज़ करते हैं. बट इन इंडिया जो ज़्यादा पार्टी के टॉप लीडर्स हैं, दे चूज़ द कैंडिडेट फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस. ये डिफरेंस है बस. लेकिन कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं. ये पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का. द सेकेंड इज, इन सम कंट्रीज कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड बाय मेंबर्स एंड सपोर्ट्स ऑफ अ पार्टी. In other countries, candidates are chosen by top party leaders like India. And the second has parties put forward different policies and programs. Of course पार्टी है तो वो बताइए मैंने कि एक जैसी सोच वाले इकट्ठे हुए, तो उन्होंने अपनी जो है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए हैं. अलग अलग पार्टी के अलग अलग पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, और वो उसके थ्रू वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम ये आपके लिए आपकी फैसिलिटी करेंगे, हम ये आपके लिए ये काम करेंगे. ये इस तरीके का मतलब बहुत. और पीपल्स भी ऐसा चाहते हैं कि मतलब डिफरेंट वेरियस इश्यूज़ पे उनको डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए. तो मतलब उनके पास होनी चाहिए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़. तो डेमोक्रेसी में उनको ये सब अवेलेबल हो सकता है कि कौन सी पार्टी कौन सी पॉलिसीज से इंट्रोड्यूस करा रही है, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाती है. ये है गवर्नमेंट को चूज़ करने में बहुत बड़ा रोल होता है इन पॉलिसीज़ को के प्रमोशन, और ये जो प्रोग्राम्स है इसके प्रमोशन में कि ये हम ये करेंगे. ठीक है. एंड द थर्ड इज, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership. क्या है कि वो लॉ बनाते हैं. कौन से लॉ, जैसे अपनी पार्टी के लिए जो फॉर्मली जो उनके पार्टी के रूल करने के लिए या उनको फंक्शन के लिए उनके काम आते हैं. दैट इज़ द रूल मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. फोर्थ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, दैट इज पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स. एज वी noted last year, the big policies decision are taken by political executive that comes from the political parties. Not even in the last year, हमारे post इंडिपेंडेंस हमने काफ़ी डिसीज़न ऐसे लिए हैं जो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छे थे. वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सारी सराउंडिंग्स हैं, लोकल जो भी सिचुएशंस है उसको अवेयर करवाती किससे, गवर्नमेंट से. और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉस बनवाती. तो ये क्या हुआ, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरीके से फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो लॉ बनवा रही और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में मदद कर रही. तो गवर्नमेंट्स को रन करने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है. नेक्स्ट फंक्शन इज दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर.
जिस भी पार्टी को कम वोट मिले होते हैं या जो हार जाती है थोड़े से उससे, तो वो ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिक्स से निकल गई या उसका कोई रोल नहीं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, द रोल ऑफ अपोजिशन। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज, वो अपनी चीज़ तो देखो सबको ही अच्छी लगती है, हम तो अपनी चीज़ के बारे में बुरा सोच नहीं सकते, तो जो अपोजिशन पार्टी क्रिटिसिज्म करती है उसके बेस पर भी उसमें जो है चेंजेस और डेवलप किए जाते हैं बिना बताए। उनसे आइडिया लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इसके इसके रोल को की जो इम्पोर्टेंस है उसको नकारा नहीं जा सकता है कि अपोजिशन की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे नए आइडियाज़, व्यूज़ जो है मिलते हैं, और उनको जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बिना कहीं मतलब बिना जाहिर किए एक्सेप्ट कर लेती है। ये इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है एज ए अपोजिशन पार्टी। सिक्स्थ जो है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of the society. ये जो आपने देखा प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का ही एक्सटेंडेड ग्रुप होते हैं। मतलब लोकल लेवल पे जो है वो मेंबर्स जो हैं उसके, या एक्टिविस्ट हैं जो पूरे मतलब किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में फैले हुए हैं, तो वो अपनी उस पार्टी के रूल्स और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के फ़ैन हैं, वो उस चीज़ को पसंद करते हैं और लोगों को उसी के थ्रू कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या हुआ, उनका पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं अपनी पार्टी के फेवर में। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि मतलब आज के आप सिनेरियो में देखें, मैं इंडिया के उसमें बोलूँगी कि कई लोगों को हो सकता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ ना पता हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में ना पता हो, इवन तो उनको अपने लिए जो स्टार्ट की गई योजनाएं हैं उनके बारे में ना पता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उनको थोड़ा बहुत पता होगा, है ना। ये हम नेसेसिटी में द नेक्स्ट टॉपिक, ये उसी का ही टॉपिक है, डिस्कस है। एक मिनट, इसका एक फंक्शन और है। 7th फंक्शन इज पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की मदद करती हैं, किस में, उनकी जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स बनाई हैं, जो भी उनके जो सिस्टम उन्होंने बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करने में। क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए, मैंने पहले भी बताया कि अप्रोच करना हायर लेवल पे इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने जो लोकल लीडर्स हैं या जो भी एक्टिविस्ट हैं उनसे अप्रोच करना उनको इजी रहता है। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक नेसेसिटी, ये जो हम कंटिन्यू कर रहे थे बात को कि इंडिया में है, लोग भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में या ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना भी ले, लेकिन वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानते ही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में वो जानते हैं, जो कुछ भी पार्टी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनका जो है ट्रस्ट नहीं है इसमें। मतलब ज़्यादातर लोगों से आप पूछोगे, मतलब दे हैव लीस्ट ट्रस्ट, इवन दो एक जो रिसर्च हुई है उसमें भी ये सामने आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द लीस्ट इंस्टीट्यूशन टू बी ट्रस्ट। यकीन नहीं करते हैं लोग, फिर भी इनका इतना एग्जिस्टेंस है। ये बात सोचने की है कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, यानी कि डेमोक्रेसी में अगर हम उसको सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का टैग चाहते हैं तो उसके लिए वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये इसकी नेसेसिटी के वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना जो है कुछ भी, मतलब एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो जो भी कैंडिडेट होगा वो तो इंडिपेंडेंटली जो है खड़ा हो जाएगा, और वो मतलब ही और शी विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस इन एनी इशू।
तो वो कौन लोग उस पर यकीन कर सकेंगे क्या? अकेला आदमी ये सब पॉलिसीज़ और चेंजेस और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो लोगों का ग्रुप है, मिलकर बना है, वो ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। सबके मिलने से ही काम होता है। एक इंसान कहता रहे उससे नहीं होगा। वो जो इंडिपेंडेंट इंसान और जो the rise of political parties is linked to emergence of representative democracies। मैंने बताया डेमोक्रेसी के जो है सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का टैग चाहिए तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एंड as societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. This need is fulfilled by the political parties। किस लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग इश्यूज़ पे, वेरियस इश्यूज़ पे अपने डिफरेंट जो व्यूज़ हैं वो प्रेजेंट करे। प्रेजेंट किसके सामने? टू हुम? टू द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। जिस भी कंट्री की पार्टी है उसके सामने जो है रिप्रेजेंट करे। ये इसका सबसे बड़ा नेसेसिटी का पॉइंट है। नेक्स्ट इज पार्टी सिस्टम और व्हाई डू हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, ये है नेक्स्ट टॉपिक। तो पार्टी सिस्टम समझिए कि मतलब क्या होता है। व्हाट इज पार्टी सिस्टम? मतलब देयर इज वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ऑफ कोर्स देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। हाउ? लेट्स सी। One party system is there is no competition in this system. The lone party nominates the candidates and the voters have only two choices: not to vote at all, write yes or no against the name of the candidate nominated by the party। लोगों के पास एक ही मतलब दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी को भी वोट नहीं दे या फिर जो जिसके लिए वोट दे रहे हैं उसमें येस और नो लिखें। एक ही पार्टी है और उसने अपना एक ही कैंडिडेट जो है खड़ा कर दिया, चूज कर लिया। दिस सिस्टम हैज़ बीन पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, क्यूबा। दीज आर द कंट्रीज ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। एंड द अनदर इज टू पार्टी सिस्टम। Two party system is when the power changes between two parties. It is called bi-party system. In such system, one party comes to power by winning majority and other forms opposition। और इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक यूएसए एंड यूके। इन कंट्री में जो है दो पार्टीज होती हैं, फिक्स है, दो ही पार्टीज होती हैं और उनके मतलब अदर पार्टीज में एग्जिस्ट बट ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज आर पावरफुल इन इट। दो पावरफुल पार्टी होती हैं, हो सकती हैं छोटी मोटी, लेकिन दो जो होती हैं पावरफुल होती है। एंड व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम इज इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a chance to come to power either on their own or by forming alliances. It is called multi-party system. When several parties join the hands for the purpose of running the government, it is called an alliance or a front. For example, I have already told you India. There were three major alliances in 2004: the National Democratic Alliance NDA, BJP, RENIT, the United Progressive Alliances UPA, Congress RENIT, and the left front run by the Socialist of the Communist Party of the India। ये तीन अलायंस मेन थे इसमें, कांग्रेस, बीजेपी एंड द फ्रंट रन बाय सोशलिस्ट। तो दिस system also allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. So multi-party system appears messy and leads to a political instability. Suppose 50 वोटर्स हैं, 50 वोट्स हैं, सीट्स हैं, और उसमें से एक पार्टी को 20 सीट्स मिल गई हैं और बाकी सबको छोटी छोटी और भी पार्टियां हैं, किसी को 5, किसी को 10, 15 ऐसे वोट मिले, उनसे कम है। तो अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी किसको जीतना चाहिए? जिसके पास 20 है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कोलेट्रियल सिस्टम जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वो हो जाता है,
जो छोटी छोटी पार्टियां जिनको 5, 10, 15 वोट मिले थे वो सब एक साथ मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनके पास मतलब वो वाली कलेक्ट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। ये होता है ये मल्टी पार्टी सिस्टम में। तो मतलब इट्स नॉट वेरी इजी बेटा। So it evolves over a long time depending on the nature of society and its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. So these cannot be changed very quickly. Each country develops a part system that is conditioned by its special circumstances. जिस कंट्री के जैसे सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, कैसी उनकी सोसाइटी, कैसी उनकी हिस्ट्री रही है पॉलिटिक्स की, क्या उनके जो सिस्टम कल्चर है एक्सेप्टेंस के, इस सब के हिसाब से ये चीज़ें तय होती है, एकदम से नहीं होती है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीज, टाइप्स ऑफ पार्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज इज लाइक जो नेशनल लेवल पे जिनको रिकॉग्निशन मिलता है या जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू उनको रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल पार्टी। और उनको यूनिक जो है सिंबल अलॉट होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो भी है उसके थ्रू जो है सिंबल मिलता है, सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ नेशनल पार्टीज एंड द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो laid down some detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to a recognized party or as national party। national party के तौर पे recognition मिलने के लिए कुछ criteria fix किया है election commission ने in India। A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party, or a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly election in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। तो एज ए नेशनल पार्टी उनको रिकॉग्निशन लेने के लिए क्या करना होगा, उनको 6% लेना होगा। किसका? लोकसभा के चुनाव के जो टोटल वोट्स हैं उसका 6% वोट उनके पार्टी के पास होना चाहिए, और वो भी किस में? 4 स्टेट्स में। और इसके साथ ही साथ उनको 4 सीट्स पे जीतना भी है लोकसभा की, तब उनको रिकॉग्निशन मिलेगा एज ए नेशनल पार्टी। और अगर स्टेट पार्टी के तौर पे चाहिए तो उनको क्या करना होगा? दे हैव टू सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट्स of election of the legislative assembly to the state party recognition। legislative assembly के जो इलेक्शन है उनको टोटल वोट्स का 6% वोट मिलना चाहिए। नेशनल के लिए तो लोकसभा के जो इलेक्शन उसके लिए, और स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हैं, और एटलीस्ट 2 सीट्स पे जो हैं उनको विक्ट्री मिलनी चाहिए। ये उनके लिए क्राइटेरिया जो है फिक्स किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2017। 7 जो है हमारे पास नेशनल पार्टीज हैं। There are some example. First of all, first party is All India Trinamool Congress. Of course, it is founded in 1998 and by Mamata Banerjee, and its spreaded presence in Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, and general election held in 2014 it got 3.84%। ये इसकी वो है परफॉर्मेंस। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका बेसिक आइडिया है इनकी पार्टी का जो है पॉलिटिकल पार्टी का, दैट इज सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। लाइक दिस सेकंड पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी, BSP। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम, एंड दिस इज इंक्लूड्स द दलित और आदिवासी और OBCs और रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उनके लिए, उनके राइट्स के लिए पावर, उनके जो है राइट्स को सिक्योर करना, सेव करना, उनके लिए काम करना, ये इनकी पार्टी का जो है मेन मोटो है। ठीक है। और दिस इज स्पेशली
लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, यहाँ पर मिलती है ज़्यादातर इस तरह की पार्टी के जो वो हैं बहुमत. एंड द थर्ड इज भारतीय जनता पार्टी. इट्स अ very new kind of party found in 1980 by reviving the ईस्ट while भारतीय जनसंघ, पहले जो इसका नाम था भारतीय जनसंघ था, बाद में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी पड़ा. ठीक है. और इनका जो कॉन्सेप्ट था मेन, दे वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़ और कल्चर को भी नहीं छोड़े, लेकिन मॉडर्न इंडिया बनना चाहिए, हर तरीके से जो है डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है ना. और द आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड एंटोडिया कल्चर, नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in its conception of Indian nationalhood. The fourth party is Communist Party of India, CPI. Of course, this is formed in 1925 and believes in Marxism and Leninism. मार्क्सवाद और लेनिनवाद जो था उसमें they believes in that policies like secularism and democracy and oppose the forces of secessionism and communalism, accept parliamentary democracy as a means of promoting the interest of working class, farmers and the poor. जैसा कि मार्क्सिज्म के जो कॉन्सेप्ट थे कि जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में सारी पावर दे देनी चाहिए, वो उस देश को किसी भी कंट्री को चलाएं तो वो ज़्यादा सही रहेगा. रिच पीपल को कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाया जाना चाहिए. ये मार्क्सिज्म की जो सोच थी, उनके कॉन्सेप्ट ये थे, और लेनिनिज्म भी इसी को ही फॉलो करते थे. एंड द फिफ्थ पार्टी इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, Marxist, CPIM. This is found in 1964 and believe in, of course, Marxism and Leninism, but supports socialism and secularism and democracy and oppose imperialism and communalism. Accept democratic election as a useful. वहाँ पर जो था CPI जो थी वो वर्कर्स और फार्मर्स और इनके हाथ में देना चाहती थी सब कुछ, लेकिन ये जो थे सब सपोर्ट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कि इलेक्शन होना चाहिए. इलेक्शन इज़ अ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल थिंग अकॉर्डिंग टू देम. ये इनका ऑब्जेक्टिव था. तो सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया दे वांट बेसिकली. तो एंड वेयर it is found in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor factory workers, farmers, agricultural laborers, and the intelligentsia kind of people. Okay. And the next party is Indian National Congress, of course, one of the oldest party of the world, फाउंडेड इन 1885. एंड जो इंडिया में इनकी पॉलिसीज़ थी माइनॉरिटी, और किसकी लीडरशिप में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो है फाउंड हुई थी. और इनका जो है मेन कॉन्सेप्ट है मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक, बट दे वर्क फॉर माइनॉरिटी पीपल. बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी यही थी. ओरिएंटेशन, द पार्टी अप्यूजेज सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़. जो समाज के कमज़ोर लोग हैं उनके लिए काम करना, ये इनका मेन आइडियोलॉजी थी. ठीक है. एंड द लास्ट पार्टी इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, formed in 1999 following a split in the Congress Party, जो कांग्रेस पार्टी से ही अलग होके बनी है 1999 में. और गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी of social justice and federalism are key points of this party, and wants that high offices in government be confined to natural born citizens of the country. A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. A coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress since 2004. ये जो है कोalition गवर्नमेंट के उसमें जो ज़्यादा चल रही है, और कहाँ पर, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इनका जो है मिलता है कॉन्सेप्ट. एंड देर आर ऑफ कोर्स सेवरल स्टेट पार्टीज ऑल्सो इन द इंडिया, एंड you can see the
regional parties map. There are several parties spread all over the India. You can see the map. Most of the major parties of the country are classified by the election commission as a state party, and these also called regional parties. Of course इनका जो रीजनल एरिया है उसको ये कवर करती हैं. ऑल ओवर इंडिया इनका इतना वो नहीं है, या इनकी आइडियोलॉजी या उसको लोग इतना नहीं पहचानते हैं. तो उस तरीके की जो पार्टीज होती हैं दैट इज कॉल्ड स्टेट पार्टीज. लाइक समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है. तो ये जो है नेशनल लेवल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो है स्टेट में भी उनके बहुत सारे यूनिट्स हैं. तो इस वजह से स्टेट पार्टीज में इनका नाम ज़्यादा लिया जाता है. एंड सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है. दीज आर द काइंड्स ऑफ स्टेट पार्टीज. एंड मोर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द रीजनल पार्टीज मैप ऑफ इंडिया. And this is according to the 18 October 2017. उस सिनेरियो में ये सारा ज़्यादा पुराना नहीं है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये सब जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में या और भी कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. व्हाट इज दैट मीन? पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. No organizational meeting, no keeping of membership registration, no internal regular elections. मतलब क्या हुआ कि जो पावर है वो कुछ एक लोगों के हाथों में इकट्ठी होकर रह जाती है, और जो है अक्सर उनकी मतलब मीटिंग नहीं होती है. लोगों को अपनी पार्टी की ही जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उसकी पॉलिसीज़ और क्या सोचें वो उसके बारे में पता नहीं होता है. जो लोकल फॉलोवर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको हायर लेवल तक कैसे पता चले, क्योंकि ना तो कोई उनकी रेगुलर इलेक्शन होते हैं इंटरनल, ना कोई मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होता है. तो मतलब ordinary members do not have access to the information, cannot influence decision. मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो अपना कुछ व्यूज़ बताएंगे. ऑफ कोर्स दे आर मोर कनेक्टेड विद द पीपल देन द हायर लेवल पॉलिटिशियंस. उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में वो लोगों के, ज़्यादा जानते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द व्यूज़. लेकिन उनसे कोई व्यूज़ ले ही नहीं रहा है, अपने अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन ले रहे हैं. तो मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ये हो गया पार्टीज़ में. ज़्यादातर सब में, ऐसा नहीं कोई एक पार्टी दो पार्टी, सब में यही हो रहा है. तो डिसएग्रीमेंट विद द लीडर लीड्स टू आउस्टर फ्रॉम द पार्टी. पार्टी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है. Second challenge is dynastic successions. Means leaders on top have unfair advantages to favor people close to them or family members. Top positions controlled by family members in the most parties. फादर एंड forefathers and son and grandson, ये सिस्टम जहाँ चल रहा है दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन. मतलब टेंडेंसी हो रही, टेंडेंसी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन द ओल्डर डेमोक्रेसीज, वहाँ पर भी ये दिखाई दे रही है. टैलेंट की बात नहीं हो रही, टेंडेंसी को प्रेफरेंस दी जा रही है. तो इससे क्या होगा, सारी पावर है एक आदमी और उससे रिलेटेड उसके जो खास पीपल हैं उन फेवरेबल पीपल्स के हाथों में ये सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा. तो जिनके अंदर टैलेंट है उनको भी इसमें मतलब पावर देनी चाहिए. इस तरीके से उनके ऊपर भी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए. एंड द थर्ड चैलेंज इज़ मनी एंड मसल पावर. ऑफ कोर्स जो है मनी और मसल पावर तो हर फील्ड में है, हर फील्ड को इस तरीके से इसने करप्ट कर रखा है. एंड ड्यूरिंग इलेक्शन दिस पावर इज़ वेरी विजिबल. कैंडिडेट्स हु कैन रेज मनी आर नॉमिनेटेड. रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज. मीन्स जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो क्या है कि लोगों को वही नॉमिनेट होते हैं ज़्यादातर. किसी भी सीट के लिए जो है नॉमिनेशन देना है
तो अमीर लोग उसके लिए खड़े हो रहे हैं, गरीब पुअर लोग उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड। और अगर सब कुछ सही होता तो उनको भी चांस मिलना चाहिए। और अगर जो अमीर पीपल है वो पार्टियों को जो फंड दे रहे हैं, अगर वो पार्टी जीतती है पैसे से, या वो जो नकली वोटर्स बना के, आजकल तो तरह तरीके से जो है करप्शन को हवा मिल रही है, तो कई तरीके अपना रहे हैं लोग। वो इस चीज़ से जो फ़ायदा होता है वो किस लिए होता है? फिर जिन लोगों ने फ़ंड दिया है वो अपने अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग। तो जो मनी एंड मसल्स पावर है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने चैलेंज होता है। और मतलब अगर वो नहीं करना चाहें तो करना चाहें तो वो उनके साथ हाथ मिला लेती हैं, तो ये चैलेंज रहता नहीं है। ये इसका फ़र्क है। And the last challenge is parties do not offer a meaningful choice to the voters. Means there is not much difference in ideology among parties. Labour Party and the Conservative Party of Britain, ज़्यादा डिफरेंस लोगों को उनकी आइडियोलॉजी में सब घुमा फिरा के वही बात कह रहे हैं, तो वोटर्स के सामने ज़्यादा मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं रख पाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। एंड द ओनली डिफरेंस इज द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैटर दैन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो रिटन फॉर्म में या पब्लिक प्लेस पे जो उनका प्रमोशन होता है वो तो सब एक तरह का ही लगता है। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी फ़र्क होता है तो वो इम्प्लीमेंट में होता है, अगर होता है तो। एंड इन इंडिया ऑल्सो देर इज़ नॉट मच डिफरेंस अमॉन्ग पार्टीज ऑन इकोनॉमिक्स इशूज़। जो है कई तरह के, नॉट ओनली इकोनॉमिक इशू, कई तरह के ऐसे इशू हैं जो ज़्यादातर पार्टीज उनके बारे में एक जैसा ही उनके व्यूज़ हैं उस इशू के ऊपर। तो वोटर्स के सामने मतलब ज़्यादा मीनिंगफुल चॉइस को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, है ना, ऐसा हुआ। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज how can parties be reformed or efforts made to reform the political parties? Reform the political parties. Political parties को of course they have to face these challenges, so they need to reform, they need to change. So how? The question is that. So for that some of the suggestions and some of the rules made by law and constitution amendment, like the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. तो that is called defection. It means जो MLA हैं, MPs हैं, वो अगर किसी पार्टी को छोड़ के अब किसी भी रीज़न से, चाहे वो पैसे के लालच का रीज़न हो या कोई भी रीज़न हो, उस वजह से अगर वो अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो वो जो अपनी लेजिस्लेटिव में सीट है वो लूज़ कर देते हैं। इस तरीके के रूल उन्होंने बनाए हैं। तो ऑफ कोर्स दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। इस तरीके की पॉलिसीज़ को करने से जो है ये पार्टी चेंजिंग वाला जो सिलसिला है इसको कंट्रोल करने में मदद मिली है। इसी तरीके से द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। मीन्स जो कोई भी जो है मेंबर है, कैंडिडेट है, जब भी वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो दे हैव टू सबमिट एफिडेविट। एफिडेविट में उनकी क्या है, सारी उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स होगी और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है या कुछ भी उनके खिलाफ पुलिस में चल रहा है, तो दे हैव टू इन्फॉर्म द पार्टी, द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन, वॉट एवर इट इज़। तो इस तरीके का लॉ बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रहेगा कि इस तरीके के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आएंगे तो फिर उनको वो क्या जनता के लिए भला काम करेंगे, जो खुद ही अच्छा काम नहीं कर सके तो वो क्या दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो इस सब बहुत सारी चीज़ों को सोच कर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक लॉ पास किया था। एंड द थर्ड इज द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन ने क्या है, इसको कंपलसरी कर दिया है सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि आपको जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जो होते हैं ना, जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, वो आपको रेगुलरली करने हैं और आपकी जो इनकम टैक्स की जो फाइल
फाइल है इनकम टैक्स रिटर्न की, वो आपको मतलब इलेक्शन कमीशन के सामने रखनी है, उनको शो करनी है। तो कई पार्टीज़ ने ऐसा किया भी, कई ने नहीं किया। ऑफ कोर्स वो कैसे कर सकते हैं? तो आप किसी भी पार्टी को यू कैन फोर्स द पार्टीज टू डू लाइक दिस। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली दे मेड द लॉज। हम सजेशन दे दें या कुछ भी कर दें, वो आखिर में मानना तो नहीं है। लॉ तो वो तभी बनेगा जब वो उसको पास करेंगे, हमारे पास करने से थोड़ी ना होगा। तो इसका ये है कि अगर जो पीपल्स हैं, जैसे सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन like a law should be made by regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its member and follow its own constitution, and it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets. मतलब 1/3 पोर्शन है जो वुमेन कैंडिडेट्स को देना चाहिए, या उनके लिए वुमेन्स के लिए कोटा होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो भी बॉडीज़ हैं पार्टी की, या जो भी सेक्शन है उसमें इनको होना चाहिए कोटा सिस्टम। या देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस है। तो दिस सजेशन कैन बी गिवन बट एक्सेप्टेड, ऑफ कोर्स दिस शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। इफ दे डोंट वांट टू, तो व्हाट कैन वी डू? तो इम्प्रूवमेंट जो तो तभी आएगा जब उन पार्टीज़ जो है हार्ड हार्टेडली इसको एक्सेप्ट करेंगी, इन लॉज को दिल से मानेंगी कि नहीं, हमें हमारे देश के लिए, अगर हमारी पार्टी के फ़ायदे के साथ साथ देश का भी फ़ायदा होना चाहिए रियल में, उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा देश ऑफ कोर्स जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री आ जाएगा। लेकिन वहाँ देर आर 2 other ways in which political parties can be reformed. One, people can pressure on political parties. जनता जो है पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर कर सकती है किसी भी तरीके से, पिटिशंस के थ्रू, पब्लिसिटी और एजिटेशंस हैं, जो भी आजकल तो मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा जो है एक वेपन के उसमें यूज़ हो रहा है। तो उसके थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू कैसे भी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो है प्रेशर बना सकती है। एंड द सेकेंड इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज़। मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मतलब दे पीपल हु वांटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी, दे शुड रिवाइव देयर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैसे अपने देश के लिए इस चीज़ को देख रहे हैं, वो अपने आप सही होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। तो ये चीज़ दिस विल डिपेंड ऑन द, और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज़ ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो अगर लोग ही अपनी चीज़ के बारे में